afternoon, everyone. Good afternoon, Ashutosh, Anurag, Ravindra, Anup. Good afternoon, Vatsal. दो मिनट वेट कर लेते हैं, सब लोग कनेक्ट हो जाएं। आज पासवर्ड चेंज है तो कनेक्ट होने में हो सकता है टाइम लगे सबको। देन 2 मिनट बाद अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून सौरभ, सचिन। क्लासेस में आप लोगों को कोई दिक्कत, मैथ्स में ऐसा कुछ जो नहीं समझ में आ रहा हो? वीडियोस पूरी अपलोड है, वहां पे देख भी सकते हैं आप। जो भी आपने पढ़ा है, अगर उसमें कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है आपको, तो आप वो चेक कर सकते हैं। ओके वत्सल, 5 एंड 6 प्रॉपर्टी मैं रिवीजन कर दूंगी अभी। उस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, देन मैं वो प्रॉपर्टी भी रिवीजन कर दूंगी। आशुतोष, नो प्रॉब्लम बेटा, आपको जो भी बुक के क्वेश्चन के कंफ्यूजन है आप मुझे बताना, मैं वो सारे कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगी। अभी पहले मैं बता दूं कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद जब मैं कहूंगी कि हाँ मेरा खत्म हो गया है, अब आप क्वेश्चन शुरू कीजिए, देन आपको जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत है आप मुझे क्वेश्चन नंबर बताना, मैं उसको सॉल्व करके आपको दिखा दूंगी। और किसी को कोई दिक्कत किसी भी टॉपिक में जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है? वत्सल, मेरी तरफ से बेटा साउंड क्लियर है। और किसी को साउंड स्लो आ रहा है? ओके, चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी। ओके सचिन, मैं फिफ्थ और सिक्स प्रॉपर्टी एक बार समझा देती हूँ। मैं लिखवा नहीं रही हूँ फिफ्थ और सिक्स प्रॉपर्टी क्या है, सिर्फ मैं आपको वो समझा दे रही हूँ। ओके सचिन, लिखवाया मैंने प्रीवियस क्लास में था, और अगर आपने प्रीवियस क्लास में नहीं लिखा है तो आप जाके यूट्यूब पे वीडियोस पे देख लीजिएगा। ओके, देखो, अकॉर्डिंग टू द फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर हमें कोई भी डिटर्मिनेंट दिया जाए, मुझे दिया गया था A1 A2 A3, के B1, के B2, के B3, और नेक्स्ट मुझे प्रोवाइड किया गया था C1 C2 C3। मुझे ये तीन दिया गया था। डिटर्मिनेंट की फिफ्थ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, अगर आपको किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम में कोई भी वैल्यू कॉमन दिखती है, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे पूरे रो में क्या कॉमन दिख रहा है, के, तो जो भी वैल्यू कॉमन है आप उसको बाहर कर सकते हैं और बाकी वैल्यूज को अंदर एवरेज छोड़ सकते हैं। ये थी हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लिखूं, मैंने कहा मुझे दिया गया था एक्स स्क्वायर x³ ठीक है, इससे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट था y स्क्वायर y³ और सबसे लास्ट मुझे दिया गया था z स्क्वायर z³। ओके, हमें इतने क्वेश्चन दिए गए थे। मैं अगर आपसे कहूँ तो क्या आपको पहले वाले कॉलम में कुछ कॉमन दिख रहा है? पहले वाले कॉलम में आप चेक करोगे तो आपको x कॉमन दिख रहा है, राइट? अगर मैं सेकेंड वाले कॉलम की बात करूंगी तो सेकेंड वाले कॉलम में आपको y कॉमन दिख रहा है, और थर्ड वाले कॉलम में सिमिलरली आपको z कॉमन दिख रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा मैं x y z को बाहर लिख ले रही हूँ। अगर आप कॉमन लेंगे तो आपने पहले कॉलम से x ले लिया है, तो एक x यहाँ हटाएंगे तो क्या बचेगा, 1। एक x यहाँ पे कम करेंगे तो एक्स स्क्वायर अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x में, और एक x अगर आप यहाँ पे कम करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। सिमिलरली सेकेंड कॉलम से जब आप y एक हटा दोगे तो आएगा 1y y स्क्वायर, और थर्ड कॉलम से आप z हटाओगे तो ये आएगा 1z z स्क्वायर। एनी डाउट? दिस इज अ सिक्स प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। कनक, सचिन, आप लोगों को कोई दिक्कत? वत्सल, अभी भी कोई कंफ्यूजन है फिफ्थ प्रॉपर्टी में तो आप फिर से पूछ सकते हैं।
ओके वत्सल नो डाउट, अशरफ नो डाउट, बाकी लोग रिस्पॉन्स कीजिए अगर अभी भी डाउट है तो। सचिन क्लियर, कनक नो डाउट, ओके गुड। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, दैट इज द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है ये देखते हैं, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे बेसिस क्वेश्चन हम एक दो जरूर करेंगे। हमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी दी गई थी कि अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम किसी दो के सम से मिलके बना, फॉर एग्जाम्पल मुझे दिया गया था, यहाँ लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सी प्लस ए। नेक्स्ट मुझे दिया गया था ए बी सी। ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम दो के सम से मिलके बना, विकास गुड आफ्टरनून बेटा, अगर दो एलिमेंट के सम से मिलके बना है कोई भी रो या कोई भी कॉलम, तो आप उनको दो पार्ट्स में अलग अलग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले इनके पहले एलिमेंट को लिखिए। जब इनके पहले एलिमेंट को लिखा मैंने तो ये आएगा ए बी सी, बाकी दो कॉलम एज इट इज कॉपी कर दीजिए, दैट इज सी बी ए एंड दिस इज ए बी सी, राइट। प्लस करिए, अब इनकी सेकेंड वैल्यूज को आप लिखिए। जब आप इनकी सेकेंड वैल्यू लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज बी सी ए। अगेन लास्ट के दो कॉलम को आप ऐसे ही रखेंगे, दैट इज सी बी ए, एंड लास्ट आपको मिलेगा ए बी सी। This is a sixth property of determinant that says if any row or any column is sum of two elements, अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम दो एलिमेंट के सम से मिलके बना है तो आप उन्हें दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, बट सबके ऑर्डर सेम होंगे। दैट मीन्स अगर ये थर्ड ऑर्डर है, तीन रो तीन कॉलम, दैट मीन्स ये थर्ड ऑर्डर है, तो आपको ये भी थर्ड ऑर्डर मिलेगा और लास्ट आपको ये भी थर्ड ऑर्डर मिलेगा। इसका फायदा क्या होगा, इसका एडवांटेज आपको ये मिलेगा, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे दो कॉलम्स बराबर हैं, दैट मीन्स ये वैल्यू को हम डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं और हमारा डिटर्मिनेंट मिलेगा क्या हमें, दैट इज बी सी ए, सी बी बी एंड ए सी। लास्ट हमें ये मिल जाएगा। एनी डाउट टू एनीवन? अभी क्लियर है ये प्रॉपर्टी? रिस्पॉन्स करिए अगर आपको प्रॉपर्टी क्लियर है तो। वत्सल नो डाउट, हिमांशु, हिमांशु क्या डाउट है आपको? आपने लिखा है डाउट। अजय नो डाउट, रविंद्र नो डाउट, कनक दोनों को सॉल्व कर सकते हैं बेटा, बट मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया। मैं इसको भी सॉल्व करूंगी अभी। अगेन आप इसको भी सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे रूल हैं। किसने पूछा है जीरो क्यों आ गया? अनुराग, जीरो इसलिए आया बेटा क्योंकि आप चेक करोगे पहला कॉलम और तीसरा कॉलम इक्वल है, और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर कभी भी दो कॉलम्स आपके इक्वल होते हैं तो हम उस वैल्यू को डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं। तो दो कॉलम सेम था इसलिए वैल्यू क्या हो गई, डायरेक्ट जीरो हो गई। ओके हिमांशु, मैं इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन बताने जा रही हूँ, उस क्वेश्चन के बाद अगर आपको उस प्रॉपर्टी में डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। ओके तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया था, प्रूव दैट, लिखिए सब लोग, प्रूव दैट इज बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, आपको आपकी बुक में मिलेंगे भी। सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, and the last value is a plus b plus c plus a is equals to 2 abc bca and cab दिया गया है। विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी, आपको अपनी प्रॉपर्टी का यूज करके ये प्रूव करना है। विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी। सब लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, देन मैं स्टार्ट करूँ सॉल्व करना।
इसमें आपकी पूरी प्रॉपर्टीज, 2-3 प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके कनक डन, लिख लिया सबने? देन लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करेंगे, तो सब लोग नीचे लिख लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड लेके हम शुरू कर रहे हैं, प्रूव करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को। लेफ्ट हैंड साइड, what is the value of left hand side? That is b plus c plus a plus b, c plus a plus b plus c, and the last one is a plus b plus c plus a। अब देखिए प्रॉपर्टी क्या कह रही है, हम समझते हैं अच्छे से। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें दिया गया है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू को इक्वल दिखाना है। अगर राइट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट के फॉर्म में नहीं होता तो आप इसको एक्सपेंड करके भी सॉल्व कर सकते थे। दैट मीन्स आप थोड़ी सी प्रॉपर्टी यूज करते, थोड़ा सा एक्सपेंशन करते, आपको मिल जाता। बट दोनों साइड में आपको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में दिया गया है, इसलिए हम थोड़ी सी सिर्फ प्रॉपर्टी को ही यूज करते हैं। कुछ लोग ये भी करते हैं, क्या करते हैं, कुछ लोगों ने एलएचएस लिया, पूरा सॉल्व करके उसको एक्सपेंड कर दिया पूरी प्रॉपर्टी यूज करके, देन अगेन आरएचएस लिया, उसको पूरा एक्सपेंड करके सॉल्व कर दिया, और कहा देखिए ये दोनों चीजें सेम आ रही। बट मैं आपको सिर्फ अभी इतना कह रही हूँ कि हम एक साइड लेके चलेंगे, दैट इज एलएचएस, और हम आरएचएस लेके आएंगे। कैसे, क्या देखते हैं। राइट, हम डिटर्मिनेंट की जो अभी अभी प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं उसको अप्लाई करते हैं। जहां नहीं आएगा प्लीज उसी स्टेप में मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? मैं एक स्टेप कंप्लीट करूंगी, अगर आपको डाउट है तो पूछेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा जरूर जाएगा, बट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा वाला इजी। मैंने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई की, मैंने कहा पहले वाला कॉलम दो के, तीनों कॉलम दो के सम से मिले, बट आप तीनों को एक साथ ब्रेक नहीं कर सकते हैं, आपको वन बाय वन लेके ब्रेक करना होगा। मैं सबसे पहले पहले वाले कॉलम को ब्रेक करने जा रही हूँ। अगर हम पहले वाले कॉलम को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, तो पहले मैंने इनका पहला एलिमेंट लिया, पहला एलिमेंट था बी सी ए, फिर मैंने इन दोनों को कॉपी कर दिया, बाकी दोनों कॉलम्स को एज इट इज कॉपी किया, तो ये हो गया सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ मिल गया मुझे ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। ये पहला डिटर्मिनेंट था, प्लस किया मैंने, इसका दूसरा डिटर्मिनेंट मैंने लिखा, दूसरे के लिए मैंने दूसरी वैल्यू ले ली, दूसरी वैल्यू हमें दी गई थी सी ए बी, ये आएगा आपका सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। बताइए किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? बाय यूजिंग द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज तुरंत डिस्कस करेंगे हम लोग। अनूप नो डाउट, वत्सल नो डाउट, अशरफ, कनक नो डाउट, सब लोग रिस्पॉन्स कीजिए, डाउट है तो भी, नहीं है तो भी। सौरभ नो डाउट, अनुराग, अतुल, विकास नो डाउट। ओके डन। देन हम इसको आगे सॉल्व करने जा रहे हैं। जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे, मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है हम लोगों का, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप समझ जाना। मैंने कहा जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये जो डिटर्मिनेंट दिया गया है हम उसको फिर से दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। राइट, जब आप इसको दो पार्ट में ब्रेक करोगे तो हम अब सेकेंड वाले कॉलम को ब्रेक करने जा रहे हैं। फर्स्ट और थर्ड में सेम रखूंगी, क्या आएगा देखिए। पहला कॉलम मैंने सेम रखा, दैट इज बी सी ए। मैंने इसमें पहले एलिमेंट को पहली बार लिया, जब पहले एलिमेंट को लिया तो ये हो जाएगा सी ए बी। देन मैं लास्ट कॉलम सेम रखूंगी, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ओके, प्लस अभी पहला वाला ही ब्रेक कर रहे हैं। अब अगेन मैंने फर्स्ट और थर्ड कॉलम को सेम रखा, अब मैं इसकी दूसरी वैल्यू लेके लिखूंगी। ये क्या आ जाएगा, दैट इज बी सी ए बी सी, और ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ये पहला डिटर्मिनेंट दो पार्ट में ब्रेक हुआ। अब हम आते हैं इसके दूसरे डिटर्मिनेंट की तरफ। दूसरे डिटर्मिनेंट को अगेन आप दो पार्ट में ब्रेक करोगे। फर्स्ट और थर्ड कॉलम हम सेम लिखेंगे और पहली बार इसकी पहली वैल्यू लेंगे। ये आ जाएगा सी ए बी, अगेन
सी ए बी, और लास्ट कॉलम होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, प्लस अगर मैं इसकी दूसरी वैल्यू लेके चलूंगी तो सी ए बी तो एज इट इज रहेगा। जब आप दूसरी वैल्यू लेंगे तो आएगा ए बी सी, और लास्ट हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। एनी डाउट? मैंने पहले ही कहा था क्वेश्चन लंबा जरूर जाएगा बट कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। आपको सिर्फ लिखना ज्यादा है बट दिमाग बहुत कम लगाना है। बताइए किसी को कोई दिक्कत है तो। वत्सल, नो डाउट। बेटा आप रिस्पॉन्स करोगे तभी मुझे समझ में आएगा कि आप पढ़ रहे हो। अनूप, नो डाउट। अनुराग, नो डाउट। कनक, नो डाउट। विकास, नो डाउट। ओके सचिन, ये स्टेप फिर से। ओके देखो क्या है, मैंने पहली बार मैंने कहा अब मैं इस पे लेने जा रही हूँ। ठीक, जब आप इस पे लोगे तो अब आपको सेकंड कॉलम को ब्रेक करना होगा दो पार्ट में। फर्स्ट और थर्ड सेम रखो। पहला कॉलम थर्ड कॉलम मैंने एग्जैक्टली सेम रखा। दूसरे कॉलम की पहली वैल्यू लिया, दैट इज सी ए बी। यहाँ पे सिर्फ क्या आया, सी ए बी। ओके, अब मुझे इसकी दूसरी वैल्यू के लिए भी लिखना था तो मैंने प्लस लगाया। अगेन मैंने फर्स्ट और थर्ड कॉलम को एग्जैक्टली सेम रख दिया। यहाँ पे मैंने दूसरी वैल्यू लिया, दैट इज ए बी सी। ये पहला वाला डिटर्मिनेंट दो पार्ट में ब्रेक हो गया। क्लियर? सिमिलरली जब आप दूसरे वाले को दो पार्ट में ब्रेक करोगे तो अगेन फर्स्ट और थर्ड को सेम रख दो। देखो यहाँ भी फर्स्ट थर्ड सेम, यहाँ भी फर्स्ट थर्ड सेम। पहली बार इनकी पहली वैल्यू लो। जब आप इनकी पहली वैल्यू लोगे तो ये देखो हो गया सी ए बी। जब आप दूसरे में इनकी दूसरी वैल्यू लोगे तो ये हो जाएगा ए बी सी। अब बताओ किसको दिक्कत? हिमांशु, सचिन, ज्योति। अब बताओ बेटा आप लोग को क्लियर है कि अभी भी डाउट है? अभी भी डाउट है तो आप फिर से पूछ सकते हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है बताने में। ओके हिमांशु नो डाउट, विकास नो डाउट, ज्योति, सचिन आप लोगों का डाउट क्लियर हुआ? सचिन क्लियर। ज्योति आप भी रिस्पॉन्स करो, देन मैं आगे बढ़ू। अशरफ, ओके डन, क्लियर। अब चलिए थोड़ा सा अब लास्ट स्टेप में बढ़ते हैं, अपने इसको सॉल्व करते हैं। ये मैं क्वेश्चन में डाल दूं, सबने क्वेश्चन तो लिख लिया होगा। अब इतना कॉपी कर लो एक बार, क्योंकि मैं एक एक स्टेप मिटा दूंगी ना, तो आप इतना कॉपी कर लो। चलो सब लोग पहले इतना कॉपी कर लो, देन मैं आगे बढ़ू। कॉपी करके मुझे बताना कि हो गया है, और कोशिश करो खुद से करो। अगर कुछ फंसे आपको तब आप यहाँ पे देखो, अदरवाइज आप खुद से करो। ओके विकास डन। सौरभ डन। वत्सल डन। अनुराग डन। अजय हो गया। ओके चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑलमोस्ट सबका हो गया है, ठीक है। मैं अभी मिटा नहीं रही हूँ, जिनका नहीं भी हुआ वो एक बार लिख लेंगे। अब अपने लास्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। अब सबके लास्ट कॉलम को आपको ब्रेक करना है। अगेन मैं फिर से आपसे कह रही हूँ थोड़ा सा बड़ा जाएगा, तो आप उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए कि बहुत बड़ा क्वेश्चन जा रहा है, ठीक है। हम सबके लास्ट कॉलम को अगेन ब्रेक करने जा रहे हैं। जब आप पहले वाले के लिए ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे अब फर्स्ट और सेकंड सेम होगा, तो मैंने फर्स्ट और सेकंड को सेम लिखा।
दैट इज BCA CAB, और इसके पहले एलिमेंट को लिखा, जब आप इसके पहले एलिमेंट को लिखेंगे तो ये हो जाएगा ABC। ओके, प्लस इसका दूसरा पार्ट जब लिखेंगे, पहले वाले का ही दूसरा पार्ट लिख रहे हैं, अगेन आप चेक करोगे फर्स्ट और सेकंड कॉलम एग्जैक्टली सेम होगा, दैट इज BCA CAB, और इसका लास्ट वाला कॉलम लिखेंगे दैट इज BCA, तो ये आ जाएगा आपका BCA प्लस। पहला डिटर्मिनेंट कंप्लीट पूरा हमारा। अब मैं आती हूँ अपने दूसरे डिटर्मिनेंट में। जब आप दूसरे डिटर्मिनेंट को लिखोगे तो अगेन आपका फर्स्ट और सेकंड कॉलम सेम होगा। एक बार हम इसकी पहली वैल्यू के लिए लिखेंगे, देन हम इसकी दूसरी वैल्यू के लिए लिखेंगे। तो मैंने पहला और दूसरा कॉलम सेम रखा, दैट इज CAB ABC, और थर्ड कॉलम की जब पहली वैल्यू लिया तो भी आ जाएगा ABC प्लस। इसका जब दूसरा पार्ट लिखेंगे हम तो भी पहले कॉलम और दूसरा कॉलम आपका सेम होगा। नेक्स्ट हम उसकी दूसरी वैल्यू लेंगे, दैट इज BCA। अब आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जब आप आगे बढ़ोगे और अपना थर्ड डिटर्मिनेंट चेक करोगे, ये है आपका थर्ड डिटर्मिनेंट। ओके, थर्ड डिटर्मिनेंट में जरा मुझे चेक करके बताओ, क्या पहला कॉलम और दूसरा कॉलम बराबर नहीं दिया गया है आपको? थर्ड डिटर्मिनेंट में क्या पहला और दूसरा कॉलम बराबर नहीं दिया गया है हमें? यस और नो? यस। अगर फर्स्ट और सेकंड कॉलम बराबर है तो हमने पढ़ा है, जब भी हमें दो कॉलम्स या दो रो बराबर दी जाती है तो हम उसकी वैल्यू को डायरेक्ट क्या लिख देते हैं? जीरो। दैट मीन्स जो हमें थर्ड डिटर्मिनेंट दिया गया है उसको हमें ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी कि अगर दो कॉलम बराबर है तो हम उसको डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं। दैट्स वाई मैंने इसकी वैल्यू को डायरेक्ट जीरो रख दिया। ओके, प्लस अब हम सबसे लास्ट वाले डिटर्मिनेंट को ब्रेक करेंगे। अगर लास्ट वाले डिटर्मिनेंट को ब्रेक करोगे तो अगेन दो कॉलम सेम, दैट इज CAB ABC, और लास्ट वाले की पहली वैल्यू दैट इज ABC अगेन प्लस। अब मैं इसकी लास्ट वैल्यू लिखने जा रही हूँ, दैट इज CAB। थोड़ा स्पेस कम है इसलिए समझ जाना, नहीं दिखेगा तो पूछ लेना। ये ABC और इसका लास्ट लिखा तो क्या आ गया? BCA। अब मुझे अगेन बताओ, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? अगर है तो फिर से पूछ लो मुझसे। लिख लो, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, पूरा क्लियर कर लेते हैं। लिख भी लो ये पूरा स्टेप्स। थोड़ा बड़ा है बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अनूप नो डाउट, आदर्श क्लियर। सब लोग ये पूरा लिख लीजिए, कहीं कोई डाउट है तो आप फिर से पूछ लीजिए मुझसे। वत्सल डाउट, वत्सल कहाँ डाउट है? सौरभ गौर नो डाउट। हिमांशु, किसका थर्ड कॉलम बताना है बेटा? अशरफ डन, अनुराग क्लियर, सौरभ गौर नो डाउट। हिमांशु, किसका थर्ड कॉलम बताना है? एक बार बता दो। ये थर्ड वाले अगर तुम डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हो तो यहाँ पे ये और ये बराबर है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट जीरो रखा हुआ है। ठीक है, अब मैं ये नीचे का मिटा रही हूँ। देखो, अब हम इसको थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। मैं यहाँ पे भी ये मिटा दी हूँ, ये लिख लिया था आप लोगों ने। ठीक है, चलो अब मुझे डायरेक्ट आंसर देना कि क्या क्या मुझे मिलने वाला है। ये लास्ट वाला बेटा अनुराग, ये चेक कर लो तुम, क्या मिलेगा आपको ये लास्ट वाले के लिए? CAB ABC मैंने एज इट इज रखा और यहाँ पे लास्ट वैल्यू लिख दिया, दैट इज ABC। सिमिलरली मैंने यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कॉलम को सेम रखा और लास्ट वैल्यू कर दिया BCA। ओके,
अब देखते हैं क्या जीरो मिल रहा है क्या नहीं। अगर मैं पहले वाले डिटर्मिनेंट की बात करूं तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आया, मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया। दैट मीन्स यहाँ कुछ जीरो कुछ नहीं मिल रहा था, मैंने ये वैल्यू को एज इट इज कॉपी कर दिया। प्लस आप इसमें चेक करो क्या यहाँ पे कोई दो कॉलम बराबर है, मुझे चेक करके बताइए। सेकेंड वाले डिटर्मिनेंट में क्या कोई दो कॉलम बराबर है? कौन कौन से कॉलम्स बराबर हैं और वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट बताओ मुझे। सेकेंड वाले डिटर्मिनेंट में फर्स्ट और थर्ड कॉलम बराबर है। देखो फर्स्ट कॉलम भी दिया गया है बी सी ए और थर्ड कॉलम भी दिया गया है बी सी। दैट मीन्स जब दो कॉलम्स बराबर तो वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगी, जीरो। गुड। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे भी सेकेंड और थर्ड कॉलम एग्जैक्टली सेम, दैट इज ए बी सी और ए बी सी। अगर दो कॉलम सेम है तो इसकी वैल्यू को अगेन हमने डायरेक्ट लिख दिया जीरो। सारी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। अगेन यहाँ पे चेक किया, फिर से कॉलम वन कॉलम थ्री इक्वल, वैल्यू अगेन जीरो। ये ऑलरेडी जीरो था, हम इसको हटा सकते हैं। आप यहाँ पे चेक करोगे फिर से कॉलम टू और थ्री इक्वल, दैट मीन्स डायरेक्ट जीरो। और लास्ट वाले में कुछ भी इक्वल नहीं है तो मैंने इसको एज इट इज कॉपी कर दिया। ठीक। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब हम क्या कर सकते हैं। जब आप इसमें आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि हमें पहले देखो प्रूफ क्या करना है। जब आप प्रूफ में जाओगे तो आपको सॉल्व करने में आराम हो जाएगा। क्या है देखते हैं। मैंने कहा मुझे आरएचएस की वैल्यू दी गई थी कुछ ये, क्या दिया गया था, मुझे दिया गया था 2 ABC BCA CAB। बट आपको जो दो मिला है डिटर्मिनेंट, वो दोनों आपको ऐसा नहीं मिल रहा है कि यहाँ ABC या यहाँ ABC मिल रहा है। हमें उसको उस फॉर्म में बनाना होगा, राइट। जब आपको उस फॉर्म में बनाना है तो मैंने एक प्रॉपर्टी और पढ़ाई हुई है डिटर्मिनेंट की, कि अगर कभी भी किसी दो रो को एक्सचेंज करना है, आप चेक कर लो आपकी कॉपी में लिखा हुआ है प्रॉपर्टी सेकेंड। अगर आप कभी भी किसी दो रो को आपस में इंटरचेंज करते हो या किसी दो कॉलम को इंटरचेंज करते हो तो डिटर्मिनेंट में -1 का मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके। मैंने यहाँ पे क्या कहा, मैंने कहा मुझे एबीसी पहले में चाहिए। देखो जो प्रूफ करना है वहां पे एबीसी पहले में है, तो मैं एबीसी और इसको एक्सचेंज कर दूं। किसको किसको एक्सचेंज किया मैंने पहली वाली रो और तीसरी वाली रो को आपस में इंटरचेंज किया। जब भी इंटरचेंज करते हैं तो माइनस का मल्टीप्लाई होता है, दैट मीन्स बाहर मैंने माइनस लिख दिया। लास्ट वाली रो को मैंने पहला बना दिया, बीच वाली को कोई चेंज नहीं किया, और जो पहली वाली थी उसको मैंने थर्ड वाला बना दिया। अगेन मैंने याले भी, बाकी तो जीरो है छोड़ दिया, मैंने इस डिटर्मिनेंट में भी चेक किया, हमें पहले क्या चाहिए था एबीसी। पहले एबीसी चाहिए तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज किया मैंने, किसको किसको, मैंने कहा R1 और R2 को हम इंटरचेंज करेंगे तो ये हो गया ABC। ओके। सेकेंड में हो जाएगा CAB और ये हो गया BCA। अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन, क्योंकि जब भी दो रो को इंटरचेंज करते हैं तो बीच में क्या आता है, माइनस। ये दोनों आप साइड में यहाँ लिखते हैं। ठीक। अब फिर से चलो, पहली रो तो मिल गई एबीसी, दूसरी रो क्या दी गई है, BCA। ये भी तो नहीं है, यहाँ पे भी ये नीचे दी गई है। तो हमने क्या किया, मैंने कहा फिर से मैं एक्सचेंज करने जा रही हूँ इन दोनों को और यहाँ इन दोनों को। अगर अगेन आप एक्सचेंज करोगे किसको किसको, R2 और R3 को अब हम एक्सचेंज करने जा रहे हैं फिर से, तो क्या हो जाएगा, एबीसी तो ऐसे ही रहेगा, पहली रो में नो चेंज, दोनों को एक्सचेंज किया तो ये हो गया BCA और यहाँ हो गया CAB। और अगेन आप माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है माइनस माइनस मिलके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है हमेशा। यहाँ पे भी मैंने चेंज किया तो माइनस माइनस मिलके प्लस, ये आपको मिल जाएगा ABC। थर्ड वाले को सेकंड बना दो, BCA और CAB। अब आप चेक कर लो, जो दोनों डिटर्मिनेंट आपको दिए गए हैं वो दोनों डिटर्मिनेंट एग्जैक्टली सेम है, हर एक एलिमेंट बिल्कुल सेम है। तो आप दोनों को ऐड कर सकते हो, जब आपने ऐड किया तो बाहर हो जाएगा 2 और डिटर्मिनेंट एज इट इज। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे दो वैल्यूज दी गई थी x प्लस एक्स, दोनों वैल्यू सेम है तो आप इनको ऐड करके क्या लिख देते हो, 2 इंटू एक्स।
वैसे ही दोनों डिटर्मिनेंट यहाँ पे सेम है, अगर दोनों डिटर्मिनेंट सेम है तो आप इनको ऐड करके क्या लिख सकते हो, 2 इंटू जो भी डिटर्मिनेंट दिया गया था। अब रिस्पॉन्स करिए, किसको क्लियर है, किसको डाउट है, क्या प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पे हम लोगों को RHS मिल चुका है हम लोगों का, दैट मीन्स हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, हमें राइट हैंड साइड मिल गया। सिर्फ ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, मैं समझ सकती हूँ शायद आपको डाउट हो, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, आप एक बार उसमें भी देख लीजिएगा, और अगर कोई डाउट अभी है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। रिस्पॉन्स करिए मुझे अगर आपको कोई भी डाउट है अभी तो। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस क्वेश्चन के थ्रू आपकी 3 से 4 प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाती है। ओके अनुराग क्लियर। एक प्रॉपर्टी हमने इस क्वेश्चन में ये भी पढ़ा कि अगर हमारा कोई भी 2 रो या 2 कॉलम बराबर होता है तो हम उसको 0 रख सकते हैं। हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये भी पढ़ा कि अगर कभी भी कोई भी रो या कोई भी कॉलम 2 एलिमेंट के सम से मिलके बनता है तो हम उनको अलग अलग कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में हमने ये भी पढ़ लिया कि अगर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज करना है तो इंटरचेंज कर। इंटरचेंज करने का मतलब सिर्फ इतना सा है वत्सल कि जो पहली रो में लिखा है उसको दूसरी में कर दो, जो दूसरी में लिखा है उसको पहली में कर दो। इंटरचेंज का मतलब सिर्फ इतना होता है। और दो रो को इंटरचेंज कर रहे हो तो बाहर माइनस लगा दो। फर्स्ट लाइन लास्ट टू डिटर्मिनेंट। फर्स्ट लाइन क्या है देखो, यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर दूं डाउट आप लोगों को जो है वो। यहाँ पे मैंने क्या किया देखो, हमने देखा कि हमें जो प्रूफ करना है उसमें क्या है, हमें प्रूफ जो करना था उसमें हमारा राइट हैंड साइड सब लोग चेक करो। राइट हैंड साइड में क्या था, वैल्यू ABC पहला कॉलम दिया था। ओके अब यहाँ पे आप चेक करोगे, ये मिला था मुझे लास्ट में, ठीक। यहाँ क्या पहला ABC मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, हमें राइट हैंड साइड बनाना है। बट हमने ये चेक किया कि ABC कहाँ है, जरा देखो ABC यहाँ है। तो हमने रूल पढ़ा है, हम रो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। ये पहली रो थी मेरी, ये दूसरी रो थी मेरी, ये तीसरी। मुझे RHS देख के सिर्फ इतना सा समझ में आया कि जो तीसरी रो है वो मुझे पहली पोजीशन पे चाहिए, ये देखो यही RHS है, सब लोग चेक कर लो। तो जब तीसरी रो को पहली पोजीशन में चाहिए तो मैंने कहा R1 R3 को एक्सचेंज कर दो, मतलब जो भी R3 में लिखा है ABC उसको पहली रो में कर दो, जो भी तुम्हारी पहली रो में लिखा है BCA उसको तीसरी रो में कर दो। R1 की वैल्यू को R3 में रख दो, R3 की वैल्यू को R1 में रख दो। सेकेंड रो में नो चेंज करना क्योंकि हमने उसको कुछ भी नहीं किया। और जब भी हमने रूल पढ़ा है, जब भी आप 2 रो को माइनस करते हो तो बाहर सिर्फ माइनस साइन यूज हो जाता है और कुछ भी आंसर नहीं होता, तो बाहर यहाँ पे क्या हो गया, माइनस। सिमिलरली जब मैं यहाँ वाले में आई तो मैंने चेक किया, मुझे पहले वाले में अभी भी ABC चाहिए था, ABC तो सेकंड वाले में है, सेकंड वाले में है तो अगेन मुझे ये पहले पे चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों रो को चेंज कर दिया, मैंने सेकंड वाले की वैल्यू पहले में कर दी, पहले वाले की वैल्यू सेकंड में कर दी, और आपको कुछ नहीं। अगेन मैंने माइनस का मल्टीप्लाई किया क्योंकि बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस। चलो इतना तो देखा मैंने, मुझे पहली रो तो मिल गई, बट दूसरी रो मिल रही है कि नहीं। जब दूसरी रो चेक किया तो नहीं, मुझे फिर से दूसरी रो भी नहीं मिल रही थी। दूसरी रो में क्या चाहिए था, मुझे BCA चाहिए था, ये कहाँ मिल रहा था, थर्ड रो में। यहाँ पे भी कहाँ मिल रहा था, थर्ड रो में। तो मैंने कहा अगेन चेंज कर दो दूसरी रो और तीसरी रो को। जब आप दूसरी और तीसरी रो को चेंज करोगे तो पहली वाली देखो वैसे ही, दोनों की पहली वैसे ही लिखा मैंने, जो तीसरे में था उसको दूसरे में कर दिया, दैट मीन्स थर्ड की वैल्यू को सेकंड में किया, और ये CAB को कहाँ भेज दिया मैंने, लास्ट में। यही मैंने यहाँ पे भी किया। अगेन मुझे पता है माइनस का मल्टीप्लाई होगा, और आपने पढ़ा होगा माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, इसलिए यहाँ भी प्लस आ गया। और ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, इसलिए यहाँ भी प्लस आ गया। दोनों वैल्यू एग्जैक्टली सेम थी, तो जब भी दो वैल्यू सेम है तो हम उनको ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए मैंने बाहर 2 कर दिया, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया अगर दो वैल्यूज लिखी है x और x, आप इनको ऐड करोगे तो क्या लिखते हो, 2x। ओके वैसे ही इन दोनों को जब मैंने ऐड कर दिया तो बाहर मैंने 2 कर दिया, और जो डिटर्मिनेंट दिया था उसको ऐड कर दिया। अब बताइए किसी को कोई डाउट, सचिन, हिमांशु, अभी आप लोगों को डाउट है, वत्सल क्लियर।
0 + 0 0, ये बाद के डिटर्मिनेंट कैसे आए? गुड अतुल। देखो अतुल, जब आप चेक करोगे तो यहाँ तक का डिटर्मिनेंट बेटा, यहाँ तक की डिटर्मिनेंट 0 आ गई थी। ये 0 थी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 0 मैंने लगाया था। ये वाली डिटर्मिनेंट को मैंने ऐसे ही कॉपी किया था, मैंने उसमें चेंज ही नहीं किया था। तो ये पहली वाली डिटर्मिनेंट ऐसे ही कॉपी हुई, क्योंकि वहां पे कोई भी 2 रो 2 कॉलम बराबर नहीं था, बाकी सब में हमें बराबर मिल रहा था, तो मैंने वो सबको 0 कर दिया। और लास्ट वाले में बराबर नहीं था, तो मैंने उसको 0 किया। अतुल अब बताओ, कोई दिक्कत? ओके, रविंद्र क्लियर, हिमांशु, सचिन, अतुल क्लियर, गुड। आशुतोष पांडे, आप लोग बताओ बेटा, आप लोगों को क्लियर है? कनक, अनूप क्लियर, रविंद्र नो डाउट, अशरफ, कनक, ठीक है। देन आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके बेसिस पे और क्वेश्चन करेंगे। ये सबसे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन था, अब इतने बड़े क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, अब हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके सचिन, आपको क्लियर है बेटा? सचिन, रितेश, रितेश क्लियर है, ओके। और बुक में, अगर आप लोगों के पास बुक मिली हुई है आपको, तो बुक में जितने भी क्वेश्चन है आप सॉल्व कीजिए। जो भी डाउट हो, मैं सबसे पहले कहूंगी कि आप एग्जाम्पल सॉल्व किया कीजिए, राइट? अगर आप एग्जाम्पल सॉल्व कर लोगे तो आपको ऑलमोस्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और बाकी मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको खुद भी कराऊंगी, और जो डाउट है आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है? अच्छा, बुक नहीं है तो नो प्रॉब्लम बेटा, मैं करा रही हूँ क्वेश्चन, आप करते जाओ। सचिन, एग्जाम में कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए आपको कराया ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर ऐसा होता है ना कि अगर आप बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो तो आप छोटे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेते हो। दैट्स व्हाई मैंने ये क्वेश्चन किया है, ताकि आपका दिमाग में इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट बन जाए। ओके ओके, देन फिर चलिए आज की क्लास इतनी रखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू किया जाएगा। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्लास आपकी छूटी है तो आप वीडियोस में जाके उसको एक बार देख लीजिएगा। और बाकी कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैं हूँ। अगर आपको कोई भी चीज में प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।